हेलो एवरीवन, रीजनिंग बाय करिश्मा नामा चैनल पर मैं आज एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो जुड़ गए हैं हम आज के नए सेशन कोडिंग डिकोडिंग पे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग जो हमारा चल रहा था सेशन गाइस, उसको देखते हुए आप लोग ये बताइए, ये कमेंट करके आप लोग मुझे बताते रहिएगा कि आप लोग क्लासेस कैसी चल रही है। ठीक है, पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है। राइट, पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है। तो आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि आज हमारी कोडिंग डिकोडिंग की लास्ट क्लास होगी। जितने भी टाइप कोडिंग डिकोडिंग में आते हैं, जितनी तरह के क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, वो मैंने आप लोगों के सारे क्लियर करवा दी। ठीक है, अब आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है, वो चीजें अब आप लोग खुद मुझे बताओगे। ठीक है, कमेंट करके। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग जो है सबसे ईजी टॉपिक माना गया है रीजनिंग में। लॉजिकल रीजनिंग का जो कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक है वो सबसे ईजी टॉपिक माना गया है। ठीक है, और इसका मैंने एक एक टाइप, जितने टाइप आ सकते हैं वो सारे टॉपिक मैंने आप लोगों के क्लियर करवा दिए हैं। आज मेरी लास्ट क्लास रहेगी कोडिंग डिकोडिंग की। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के फिर इसके बाद में अगर कुछ नया ऐड होता है तो मैं फिर से इसकी क्लास ले आऊंगी। जहां तक आप लोगों को समझ में नहीं आए, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं वो भी आप लोगों को क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग किस किस तरह के आते हैं, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैं आप लोगों के यहाँ पर करवा रही हूँ और करवा भी चुकी हूँ। आप लोगों को लगभग थोड़ा समझ में आ भी चुका होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरीके से करना है। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें करना किस तरीके से। क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, क्वेश्चन तो आते हैं, करते सब है। ये मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि क्वेश्चन करते हैं, आता सबको है। पर दिक्कत क्या होती है? दिक्कत होता है कि हमें किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। तो वो करने का जो तरीका होता है, एक मेथड होता है, ट्रिक जो होती है, वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करवा दी है। ठीक है, अब कोडिंग डिकोडिंग का हम आप खुद से जब क्वेश्चंस करने लगोगे तो आपको खुद को आ जाएगा। ठीक है, अब आज जो है वो आज मैं आप लोगों की कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पे क्लास नहीं लूंगी, क्वेश्चंस की क्लास में बाद में लूंगी। कोडिंग डिकोडिंग की जो क्वेश्चंस की क्लास है वो तो मैं आप लोगों के बाद में लूंगी। पहले आज जो अपन करेंगे वो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे, गेम के तौर पे, एक गेम खेल के एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग एकदम क्लियर करवा दूंगी, जिससे कि आप लोग इन फ्यूचर कभी अटक ही नहीं पाओगे। और याद रखो गाइस, 3 to 5 नंबर का आएगा, ये मैक्सिमम 5 नंबर का आ सकता है आप लोगों की कोडिंग डिकोडिंग। इसलिए आप खुद सोचो, जिस क्वेश्चन को आप मिनटों की जगह सेकंडों में उड़ा रहे हो और उसके आप लोगों को फ्री में 5 नंबर मिल रहे हैं, तो आप लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सिर्फ सेकंडों की जरूरत पड़ती है, जिस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सिर्फ सेकंडों की जरूरत पड़ती है, तो उस क्वेश्चन के लिए आप लोग क्यों संकोच करना, क्यों डरना और क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। राइट, क्यों अपन को टाइम वेस्ट करना? तो हमें टाइम वेस्ट तो करना ही नहीं है। 3 to 5 नंबर मिनिमम 3 नंबर का आएगा ही आएगा, ये फिक्स है। कोडिंग डिकोडिंग हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में आएगा। आपके एसएससी ले लो, रेलवे ले लो, बैंक ले लो, रेलवे में कोई सा भी उठा लो आप, एलपी का, एनडी कुछ भी उठा लो, बैंक का उठा लो आप, क्लर्क का, पीओ का, किसी भी टॉप कोई भी कंपटीशन एग्जाम उठा लो, ये आपके सब में ही आएगा, ये आपके सब में ही आएगा। और मिनिमम 3 नंबर का तो आएगा ही आएगा, मिनिमम 3 नंबर का तो आपके आएगा ही आएगा। मैक्सिमम 5 नंबर का भी आ जाएगा, मैक्सिमम आप लोग के 5 नंबर का भी आ जाएगा। अब आप खुद सोचो, कि अगर मुझे फ्री के 3 से 5 नंबर मिल रहे हैं तो मुझे करने में क्या जा रहा है? मैं क्यों ना करूं इस क्वेश्चन को, क्यों ना देखूं मैं इस ट्रिक को। ठीक है, मैं आप लोगों से बार बार यही कह रही हूँ, जो क्वेश्चन मिनटों की जगह आप लोग सेकंडों में उड़ रहे हैं, तो उसके फ्री के नंबर आपको लेने ही चाहिए। राइट, उसके नंबर आप लोगों को लेने ही चाहिए। और आप लोग यहाँ जब मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, जो ट्रिक मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ, जितनी मैं आप लोगों को यहाँ पे ट्रिक बता चुकी हूँ, उसको देखते हुए कई स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आए हैं, कई स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट भी आए, मैम आप पढ़ाने का तरीका अच्छा है, मुझे ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, ये चीज मैं मान ली कि हाँ ये चीज समझ में आ रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा है, बट समझ में नहीं आ रही कुछ स्टूडेंट्स को। हो सकता है क्योंकि सबको समझ में आ रही है जरूरी नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे गाइस जिनको कि समझ में नहीं आ रहा होगा। पर वो स्टूडेंट्स जब तक मुझे बताएंगे नहीं कि मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कैसे बताऊंगी। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक बात हो गई जो मैं आप लोगों का आज यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग की जो लास्ट अपना चैप्टर होने वाला है, लास्ट टॉपिक जो रहता है अपना कोडिंग डिकोडिंग का, मैं क्लियर करने वाली हूँ उसको। ठीक है, आज की बात आप लोग गारंटी के साथ कहती हूँ कि आज के बाद आप लोग कोडिंग डिकोडिंग कभी भूल ही नहीं पाओगे।
कोडिंग डिकोडिंग आप लोग कभी भूल ही नहीं पाओगे, ठीक है। अगर आपको कभी लगता है इन फ्यूचर की हाँ कोडिंग डिकोडिंग मुझे कोई दिक्कत आ रही तो आप इसी क्लास को उठा के देख लीजिए, आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग क्लियर हो जाएगा फिर से, ठीक है। ये हो गई हमारी बात। अब इसके बाद चलते हैं अपन एग्जाम्पल पे। इसके बाद चलते हैं अपन एग्जाम्पल पे कि किस तरीके के एग्जाम्पल किस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। 2 दिन से मैं लगातार कंटिन्यू क्लास करवा रही हूँ कोडिंग डिकोडिंग की, तो ये आप लोगों को क्लियर हो चुका हो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरीके के अगर हमारे पास आते हैं तो करना इजी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। करना आप लोगों के लिए इजी रहेगा। ये क्लासेस हमारी डेली चलती है कोडिंग डिकोडिंग पजल की और कोडिंग डिकोडिंग की अभी, ठीक है। आज हमारी क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं किस तरीके के। मैंने कल आप लोगों की जो क्लास ली थी गाइस, कल जो मैंने आप लोगों की क्लास ली थी कोडिंग डिकोडिंग की, उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज याद करने के लिए कही थी, अल्फाबेट। उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज याद करने के लिए कही थी, अल्फाबेट। अल्फाबेट याद करने का एक तरीका भी बताया था मैंने, ठीक है। अल्फाबेट याद करने का तरीका बताया था मैंने, और अल्फाबेट आप लोगों को बचपन से याद है तो आप लोग सोचेंगे अल्फाबेट क्या ही याद करना। बट कोडिंग डिकोडिंग जो है वो 100 में से 50% ओनली अल्फाबेट के ऊपर डिपेंड है, मानते हो ना। कोडिंग डिकोडिंग जो है वो 100 में से 50% ओनली एंड ओनली अल्फाबेट के ऊपर डिपेंड है। अब अल्फाबेट तो सबको याद है, अल्फाबेट तो सबको याद है, ये तो मानते हैं इस चीज को कि हाँ अल्फाबेट सबको याद है। पर याद क्या नहीं है उसके नंबर, कि कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है, प्लस रिवर्स अल्फाबेट, अल्फाबेट का रिवर्स। ए का रिवर्स क्या होगा, ए का रिवर्स क्या होगा, जेड, और एन का रिवर्स क्या होगा, एन। तो ये चीजें याद करनी है आप लोगों को, क्योंकि इसके बेस पर ही कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन इसके बेस पर भी आते हैं, ठीक है। इसके बेस पर भी कोडिंग डिकोडिंग आते हैं। अब मान लो कोई वर्ड है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एप्पल, एप्पल। ये एप्पल एक वर्ड है। अब इसका मैं कोड बनाऊंगी, अब इसका मैं कोड बनाऊंगी। अब इसका कोड में मैंने लिख दिया इसको Z5 and 5। अब E का रिवर्स क्या होता है, ई का रिवर्स क्या होता है, ए का रिवर्स मैंने जेड लिख दिया, ठीक है। ई का रिवर्स क्या होता है, वी। ई का रिवर्स क्या होता है, वी, ठीक है। ये मैंने इसको कोड में लिख दिया। इस तरीके के भी आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे। ये मैंने इस तरह का एक कोड लिख दिया एप्पल का। अब एप्पल का कोड मैंने कैसे लिखा, क्योंकि मुझे रिवर्स याद था, मुझे रिवर्स याद था, इसलिए मैंने इजीली एप्पल का कोड लिख दिया। अब एप्पल का कोड अगर आप लोग देखो तो ये आ जाएगा ए का रिवर्स जेड, और ई का रिवर्स क्या आ जाएगा, वी। ई का रिवर्स आ जाएगा वी। और इन दोनों का अगर इनमें इनका ऐड कर देती हूँ इनको तो आ जाएगा 5। तो ये कोड हो जाता है Z5V। ये इस तरीके के आते हैं आप लोग कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। ये इस तरीके के आते हैं आप लोग कोडिंग डिकोडिंग। एक तरीका कोडिंग डिकोडिंग क्या आता है कि मान लो जैसे कि मैंने कोड लिख दिया, जैसे मैंने कोड लिखा है 7 स्टार 9 5 6 प्लस 3 A B 6 multiply dividation has to then add the rate, ठीक है। ये इस तरीके का मैंने कोड लिख दिया, ये मैंने कोड लिख दिया, ठीक है।
अब मैं इसको लिखती हूँ कि मैं 7 को मान लो मैं A लिख दूं, स्टार को मान लो मैं C लिख दूं, 9 को मान लो मैं D लिख दूं, और 5 को मान लो मैं H लिख दूं, 6 को मान लो मैं E लिख दूं, प्लस को मान लो मैं G लिख दूं, 3 को मान लो मैं H लिख दूं, A को मान लो मैं B लिख दूं, और B को मान लो मैं I लिख दूं। इस तरीके के मैं कोड बना रही हूँ। यहां तक मैं कोड बना रही हूँ। यहां मान लो मैंने Z लिख दिया, यहां मैंने Z लिख दी, मैंने कोड बना ली है, ठीक है। 6 को मान लो मैंने M लिख दिया, 6 को मैंने M लिख दिया, इंटू को मैंने N लिख दिया, डिवाइडेशन को मैंने X लिख दिया, हैश को मैंने Y लिख दिया, और 2 को मैंने U लिख दिया। ये कोड है, ये कोड है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों से पूछा है कि इसका कोड बताओ साहब। इसका कोड बताओ। अब आप लोग फटाफट बता दोगे कि ये इस तरह का कोड है। H का कोड 3 हो गया, H का कोड 3 हो गया, N का कोड 6 हो गया, और X का कोड और N का कोड X इंटू हो गया, मल्टीप्लाई, ठीक है। ये इसका कोड हो गया। ये तो आप लोग बहुत इजी बता पाओगे, पर दिक्कत है जब क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों को दिक्कत है, क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे? क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस को आप लोग देखोगे कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन करूंगा। मुझे क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं, मेरे को क्वेश्चन कैसे करने हैं, ये सब लोग आप लोग दिक्कत आएंगे आप लोगों के क्वेश्चन जब आप लोग करोगे तब, राइट। अब चलते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस के ऊपर, चलते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर हमें कोड ढूंढ रहा है, जो हम कोड पहले भी कर चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। यहाँ ढूंढेंगे हम लोग क्वेश्चन। कह रहा है डायरेक्शन स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन बिसाइड। मतलब कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। इन ए क्रिएशन कोड लैंग्वेज हंगर एंड पॉवर्टी रिमेन, पॉवर्टी, हंगर एंड पॉवर्टी रिमेन, इसका कोड इसने दे रखा है NERJUP ZILMUP, ठीक है। देन इसके बाद में पीपल काउंट पॉवर्टी रिवॉर्ड्स, इसका कोड इसने दे रखा है ABC GUP XYZ DEF, ठीक है। ये इसने कोड दे रखा है। देन इसके बाद में इसने कह रहा है काउंट रिमेन अनचेंज रिकॉर्ड्स, इसका कोड इसने दे रखा है बस DF XYZ, ठीक है। पीपल एंड पॉवर्टी रेट, इसका कोड इसने दे रखा है ABC MUB, ठीक है। ये हमारे पास कोड आ गए। अब इसने पूछा है कि हंगर का कोड। अब आपके एक जैसे जैसे क्वेश्चन बताएगा वैसे वैसे हंगर का कोड ढूंढते फिरोगे, यार हंगर का कोड कहाँ है? नहीं, ये क्लास में आप लोगों को पहले भी ले चुकी हूँ, पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कोड ढूंढना, ठीक है। ये क्लास किस तरह की लेनी है स्टूडेंट्स आपको? तो देखो फ्रेंड्स, अब इसने हंगर का कोड पूछा है, हंगर यहाँ है, हंगर यहाँ, क्या हंगर कहीं और है? हंगर इसमें भी नहीं है, देन इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं, हंगर और कहीं है? कहीं नहीं है। अब इसके अंदर आप देखो जिल एक ऐसा कोड है जो सिर्फ एक बार हो रहा है, तो हंगर का कोड क्या हो जाएगा? हंगर का कोड हो जाएगा जिल, राइट। हंगर का कोड हो जाएगा जिल, ऑप्शन नंबर बी। देन इसके बाद में इसने पूछा है एंड का कोड। अब एंड देखो, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। 4th नंबर में
ऐड है, इसमें भी एंड है। अब इन दोनों में कॉमन देखो, NER नहीं है, GUB है, GUP इसमें भी है, इसमें भी है एंड इसमें भी है। पर ये जो कोड होगा GUB जो कोड होगा वो हो जाएगा, क्योंकि GUB इसमें भी है और इसमें क्या आता है पॉवर्टी, इसमें पॉवर्टी दे रखा है, इसमें पॉवर्टी दे रखा है, इसमें पॉवर्टी देगा। ठीक है, हमें एंड के साथ साथ पॉवर्टी मिल चुका है। ठीक है, अब एंड का कोड क्या रहेगा गाइस? MUB। देन इसके बाद में जो कोड आएगा मिला था हमें पॉवर्टी का कोड क्या रहेगा? GUP। राइट। देन इसके बाद में रिमेन है, रिमेन फर्स्ट में और थर्ड में, इन दोनों का कोई कोड ऐसा है NER एक ऐसा कोड है जो कॉमन है इन दोनों में। NER राइट। पीपल का और है, पीपल है फर्स्ट में है और सेकंड में है और फोर्थ में भी है। पीपल, अब इन दोनों का कोड देखो, कोई ऐसा कोड है जो कॉमन है, ABC एक ऐसा कोड है जो दोनों में है। राइट। इसके बाद काउंट इसमें भी सेकंड में है, थर्ड में भी है। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर देखो, इन दोनों में कॉमन कोड देखो, DEF हो जाएगा। XYZ जो है, XYZ भी एक ऐसा कोड है जो कॉमन है इन दोनों में, क्योंकि इन दोनों का हम लोग श्योर हो सकते हैं, इन दोनों के लिए हम लोग श्योर हो सकते हैं नहीं, इन दोनों के लिए हम लोग श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि काउंट का भी हमें कोड नहीं पता और रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड का भी हमें कोड नहीं पता, क्योंकि रिकॉर्ड भी 2 बार रिपीट नहीं हो रहा है। नहीं, काउंट और रिकॉर्ड्स ये दोनों वर्ड ऐसे हैं जो कि और रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, तो हम इन दोनों का श्योर नहीं, इन दोनों के लिए रिकॉर्ड्स का और काउंट का, इन दोनों का XYZ भी हो सकता है और DEF भी हो सकता है। DEF भी हो सकता है, राइट। इसके बाद रिमेन का हमें कोड मिल चुका, काउंट का हमें कोड मिल चुका। अब बात करते हैं अनचेंज की। अनचेंज कहीं और रिपीट हो रहा है? नहीं। BUF कहीं और रिपीट हो रहा है? नहीं। BEF, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो हमारा लगभग सब मिल चुका है, हमें सिर्फ रेट का निकालना है। रेट का कोड क्या हो जाएगा फिर? जो बच रहा है वो F हुआ। हम लोगों ने सारे के सारे कोड निकाल लिए भाई, हम लोगों ने सारे के सारे कोड निकाल लिए। अब आप इसमें एक चीज नोटिस करिए, आपने इसमें एक चीज नोटिस करिएगा फ्रेंड्स आप लोगों ने, कि इसके अंदर दिखने में ये इतना बड़ा दिख रहा है, 4 लाइनों का, दिखने में 4 लाइन का हमें क्वेश्चन दिख रहा है, 4 लाइन दिख रही है कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो डरने की बात नहीं। अब आप इसको ध्यान से देखो, जैसे जैसे मैंने इसके अंदर कोड निकाले, जितने मैंने इसके अंदर से कोड निकाले, तो आप देखो कि मैंने टोटल कोड जो थे वो 12 थे। 12 से ऊपर आप लोग कोड नहीं आएंगे, ये 10 से 12 13 के बीच ही रहेंगे, इससे ऊपर कोड नहीं होंगे। 10 से 12 13 के अंदर भी आप लोगों को क्या है, ये 3-4 तो ऐसे कोड रहेंगे जिनको आप लोगों को ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 4-5 तो ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। अब जैसे हंगर था, हंगर रिपीट नहीं हुआ है, पर एंड जो है एंड रिपीट हुआ, पॉवर्टी रिपीट हुआ, रिमेन भी रिपीट हुआ, पीपल भी रिपीट हुआ, काउंट भी रिपीट हुआ। तो इस तरह की वर्ड ऐसे है फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है ना ये रिपीट होते रहते हैं। 12 में से 13 से ऊपर आप लोगों की एक भी कोड नहीं पूछेगा वो, ठीक है। 13 से ऊपर एक भी वर्ड नहीं देगा, कम से कम 10 वर्ड आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे देखने को। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है 4-5 लाइनों
क्वेश्चन है, बहुत हार्ड होगा, बहुत टिपिकल होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ उसे फॉलो करो और आप देखो कि आप खुद कितना इजी रहेगा। प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी आप लोगों के पुराने पेपर है वो उठाकर आप लोग देख लो एक बार। मेरे ऊपर बिलीव नहीं है, आप लोग पुराने पेपर उठा के देख लो, जिन जिन के अंदर भी कोडिंग डिकोडिंग आया है, कोडिंग डिकोडिंग की लेंथ जो है क्वेश्चन की वो कितनी बड़ी होती है, 4 से 5 लाइन की होती है। और जो उसके अंदर कोड ढूंढने होते हैं हमको, और जो उसके अंदर कोड ढूंढने होते हैं फ्रेंड्स, वो कोड आप लोगों के सिर्फ 12 से 13 से ऊपर एक कोड भी आएगा आपकी। उन 13 कोड में से 5 से 6 कोड तो ऐसे आएंगे जो वापस रिपीट होंगे, उनके कोड हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो कोड रिपीट हो रहे हैं उनको तो हमें ढूंढने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। अब बात करते हैं बचे हुए कोड की, बात करें बचे हुए कोड की। बचे हुए कोड रहते हैं हमारे पास 6 से 7 कोड, मान लो आप। अब अगर 6 से 7 कोड हमारे पास बच रहे हैं तो उसके अंदर से भी 4 से 5 कोड ही हमें ढूंढने पड़ते हैं। बाकी के जो 2-3 कोड हमारे पास बचेंगे, बाकी के जो 2-4 वर्ड हमारे पास बचेंगे, वो ऑटोमेटिकली जो बचे हुए कोड है वो वैसे ही हमें शो हो जाएंगे। तो ढूंढना कितना है, सिर्फ 4 से 5 कोड हमें ढूंढने हैं, सिर्फ 4 से 5 गुण ढूंढने हैं। और 1 से 2 कोड जो है वो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, और 4 से 3 से 4-5 हमें कोड ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखो कि कितना इजी रहता है ये चीज, देखने में हवा करने में हलवा, राइट? यही होता है, देखने में तो हवा होता है यार, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना टाइम लगेगा, ये होगा वो होगा देखने में, और करते हैं तो हलवा एकदम मीठा सा, फटाफट गटक जाओ। ठीक है, यही होता है। ओके राइट, नेक्स्ट चलते हैं। पॉवर्टी अनचेंज का कोड हमें ढूंढना है। ठीक है, हमने लिख रखा था GUP, हमने लिख रखा था, और अनचेंज का BEF GUP BUF GEP, ऑप्शन नंबर D टच करो और निकल लो। ठीक है, ये होता है हमारा ये क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लगता है फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन हमारे चले गए। ये तो हमारे सेलोक्स आ गए हैं, क्वेश्चन कहाँ गए? कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन आगे की पता नहीं कहाँ चले गए हैं। बट यू डोंट वरी फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन में आप लोगों को बता दिए हैं कि क्वेश्चन किस तरीके में है। अब इसके अंदर आप लोगों को किसी का भी कोड निकालने को कहेगा। आगे गरीबी अपरिवर्तित के लिए कोड क्या है, ये हम निकाल चुके हैं, ऑप्शन नंबर D, राइट? रेट एंड रिकॉर्ड्स। अब रेट का कोड हमने क्या निकाला? 4। एंड का कोड हमने क्या निकाला? MUB। ठीक है, रिकॉर्ड्स का कोड हमने क्या निकाला था? रिकॉर्ड्स का हमें शॉर्ट ही नहीं थी, बट हाँ अगर इन दोनों में से कोई भी एक कोड हमारे पास मिल जाता तो हमें रिकॉर्ड का कोड भी पता चल जाएगा। DEF 4 MUP एंड DEF। ठीक है, ये हमारा मिल रहा है, तो इसका कोड हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, 4 मग डेफ, 4 मग डेफ। ये रिकॉर्ड रेट एंड रिकॉर्ड्स का जो है वो कोड हो जाएगा। देन इसके बाद में पूछ रहा है अगर इसके अंदर XYZ भी होता, अगर इसमें ऑप्शन में अगर XYZ भी होता कहीं तो ऑप्शन होता CND। CND कब होता है? जब ऑप्शन होता है इसके अंदर, ठीक है। अब ऑप्शन नहीं है और सिर्फ एक ही बच रहा है DEF, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा शी, ठीक है। देन इसके बाद में हंगर रेट की इसने पूछा है। हंगर का हमने क्या ढूंढा है? जिल, और रेट का क्या था? 4। ऑप्शन नंबर सी टिक करो, निकलो, ठीक है। नीर NER किसका कोड है? NER किसका कोड है? रिमेन का। टिक करो, निकलो। कितना इजी है आप देखो। कितना इजी है, कितना इजी है, आप खुद देखो कि लग रहा है आपको कि यार मैं नहीं कर सकता, ऐसा कुछ माइंड में आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग करने के बाद आप लोगों का? नहीं, ऐसा कुछ भी हमारे माइंड में नहीं आ रहा होगा। ये आप लोग मुझे बताइए, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ये चीज, ठीक है। कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है, और यकीन मानो आज की क्लास लेने के बाद आपको कभी रिकॉर्डिंग डिकोडिंग की उठा के देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। आप लोग खुद कहोगे नहीं मुझे कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से आता है, मैं कर सकता हूँ कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। एग्जाम आ रहे हैं फ्रेंड्स, पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ आप लोग पढ़ो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कोड पे, सैंपल पे, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को भी बताया था। राइट, ये कह रहा है डायरेक्शन जो कह रहा है कि इन केस क्वेश्चन बिलो in case questions below given a group of letter followed by four combination of digit and symbol number ABCD, you have to find out which of the combination correctly represents the group of letters based on the following coding system and mark the number of that combination as the questions as the answer. If none of the four combinations correctly represents the group of letters, mark E. None of these and question answer. ठीक है, ABCD 4 ग्रुप तो ऐसे होंगे जिसके अंदर हमें मिलेगा क्वेश्चन का आंसर। नहीं मिलता ई नंबर पे जो है none of these, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये हम अब हिंदी में देखो आप लोग। इसके बाद अंक प्रतीकों के 4 संयोजन ABCD समूह है। आपको यह पता लगाना है कि निम्नलिखित कोडिंग प्रणाली के आधार पर कौन सा संयोजन अक्षरों के समूह को सही ढंग से दर्शाता है और संयोजन की संख्या को उत्तर के रूप में चिन्हित करें। यदि 4 संयोजन में से कोई भी अक्षरों के समूह को सही ढंग से नहीं दर्शाता है तो उत्तर के रूप में ई यानी इनमें से कोई नहीं को चिन्हित करेंगे। यदि समूह के पहले और अंतिम अक्षर दोनों स्वर हैं, यदि समूह के पहले, समूह से पहले, समूह के अंतिम, लास्ट का जो डिजिट रहेगा वो लास्ट का जो डिजिट रहेगा वो दोनों वोवल्स हैं, दोनों स्वर है, तो उनके कोड आपस में बदलने जाना चाहिए। यदि पहला अक्षर व्यंजन दूसरा और लास्ट का अक्षर स्वर है तो दोनों का व्यंजन कोड द्वारा कोडेड किया जाना चाहिए। राइट, ठीक है। ये क्या कह रहा था कि पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है,
दूसरा लास्ट का जो अक्षर है वो वोवल से, ठीक है। तो इसको दोनों को व्यंजन के कोड से कोडित किया जाएगा, व्यंजन के कोड से कोडित करा जाएगा, यही कह रहा था। यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को व्यंजन के कोड से कोडित किया जाएगा। जे का क्या था कोड 5 और आई का कोड क्या था स्टार, ठीक है। जे का क्या था 5 और आई का था स्टार। अब इन दोनों का जो एल का जो कोड है, व्यंजन वाला जो कोड है, इनसे हमें आई की जो व्यंजन, अब आई का व्यंजन क्या है 3, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर ये दोनों वोवल्स होते, दोनों वोवल्स होते तो हम एक दूसरे से चेंज कर देते इनको व्यंजन के साथ, ठीक है। ई और टी दोनों ही व्यंजन है, दोनों ही व्यंजन है, तो हमें एज इट इज लिखना है, तो हमें एज इट इज लिखना है, ठीक है। अगर दोनों व्यंजन है तो हमें कोई चेंजेस नहीं करना। चेंजेस कब करने हैं हमें, यदि दोनों वोवल्स हो, दोनों वोवल्स हो तो हमें चेंजेस करने हैं। ये पहला कॉन्सोनेंट हो और लास्ट का जो है अंतिम वाला वो वोवल्स हो तो हमें चेंजेस करने, वरना कोई चेंजेस नहीं करने हमें, ठीक है। अब इसका जो कोड है, इसका जो कोड है वो आप देखो, इसका कोड हमें एज इट इज लिखना। ई का कोड क्या था, ई का कोड क्या था यार, क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ई का कोड था 9। जे का कोड क्या था 5, एच का कोड क्या था @ क्यू का कोड क्या था 2, ए का 8, आर का 1, एल का 9, ई का परसेंटेज, ठीक है। और टी का कोड क्या था सी, टी का कोड क्या था फ्रेंड्स सी। तो इसका जो कोड है वो क्या हो जाएगा, अब सबका हमें एक एक का कोड निकालना है इसके अंदर। मैं काम करती हूँ, मैं इसको इधर लिख लेती हूँ, मैं इसको कोड को, जो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, राइट। ये वर्ड है ई, लेटर है ई, बी, एच, आर, एम और टी। अब हमें इसका कोड ढूंढना है, इसका कोड मेरे को ढूंढना है यहाँ पे, ठीक है। ई का कोड क्या था परसेंटेज, ठीक है। बी का कोड क्या आया था, बी का कोड $। एच का कोड क्या था @ आर का कोड क्या रहा था 1, एम का कोड 6 और टी का कोड सी, यही कोड था हमारा। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, परसेंटेज $@16, ठीक है। ये इस तरह के कोड हमारे पास आएंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेती हूँ।
जिससे मुझे ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। B Q R L H A। अब आप इसमें देखो, पहला तो स्वर है, पहला तो कॉन्सोनेंट है, पहला B जो है वो तो कॉन्सोनेंट है, और जो A है ये क्या है, ये वोवल्स है। अब वोवल्स, पहला व्यंजन दूसरा वोवल्स, इसको व्यंजन से, इसको जो है वो व्यंजन से करना है, ठीक है। पहला अक्षर व्यंजन, पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, तो दोनों को व्यंजन के कोड के द्वारा, इसके पास वाले जो कोड है, ठीक है। अब बी का जो पास वाला है कोड स्टार, क्यू एज लिखने में आ जाएंगे बीच वाले, तो ठीक है। क्यू का कोड 2, आर का कोड 8, एल का कोड 9, एल का कोड परसेंटेज तो ई का है। क्यू का कोड 2, ए का कोड 8, आर का कोड 1, आर का कोड 1 होगा फ्रेंड। आर का कोड 1, क्यू का 2, आर का 1, एल का 9, एच का कोड क्या रहेगा, एच का कोड 8, और ए का जो है वो कॉन्सोनेंट के साथ रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सोनेंट वाला क्या है, इधर भी कॉन्सोनेंट है, इधर भी कॉन्सोनेंट है, तब इसका हो जाएगा 9, आर का 1 था, सॉरी 1, राइट। ऑप्शन में देखो, स्टार नहीं है, 21988, नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, राइट। ये दोनों एस्टेरिस्क लिखने में आ जाएंगे, एस्टेरिस्क लिखने में आ जाएंगे। क्यू का कोड आर एल जी एच एम, सॉरी फ्रेंड्स। क्यू का कोड क्या था, 2, ठीक है। आर का कोड क्या था, 1, एस्टेरिस्क लिखने में आ जाएंगे कि दोनों तरफ व्यंजन है। एल का कोड क्या था, एल का कोड 9, जी का कोड हैज, एच का कोड @ एम का कोड 6, राइट। टू 219 हैज @6, एम का कोड क्या रहा था, एम का कोड 6, तो ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दोनों वोवल्स हैं, दोनों वोवल्स हैं, इनको मैं सबको रफ कर देती हूँ। अब क्या था कि दोनों जो वोवल्स है, शुरू का
स्टार्टिंग का पहला लेटर और लास्ट का लेटर, शुरू का पहला अल्फाबेट और लास्ट का अल्फाबेट। अगर दोनों वोवल्स है, अगर दोनों वोवल्स है तो देखो आई, जी, सी, एच, आर, ई, दोनों वोवल्स है। दोनों वोवल्स है। यदि दोनों वोवल्स है तो उसके कोड आपस में बदल दिए जाएंगे, आई की जगह ई का, ई की जगह आई का, राइट। आई, ई का कोड क्या था? ई का कोड था परसेंटेज, राइट। ये इसका कोड हो गया, ठीक है। ई की आई की कर देंगे, परसेंटेज कर देंगे आप। जी, बाकी बीच वाले मिड वाले जो है एसटीज आ जाएंगे। जी का कोड क्या था? हैश। सी का कोड क्या था? स्टार। एच का कोड क्या था? @ आर का कोड क्या था? 1। और ई का, आई का कोड क्या था? आई का कोड था स्टार, आई का कोड था 3। ये हो जाएगा हमारा इसका कोड। परसेंटेज हैज स्टार @13 ऑप्शन नंबर ए। टिक करो निकलो, टिक करो निकलो, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के हर तरीके, हर टाइप, जितना भी टाइप आप लोगों के क्वेश्चंस का आता है वो सारे टाइप मैंने आप लोगों की करवा दिए यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कितना इजी हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए करना। कितना इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो गया करना। तो आप लोग जब कोडिंग डिकोडिंग रूटीन, जो कोडिंग डिकोडिंग है वो कंटिन्यू आप लोग जब लोग करते जाओगे, जब लोग कंटिन्यू करते जाओगे तो आपको खुद को रियलाइज होगा कि मैं कितना इजी कर रहा हूँ, मैं कितना इजी कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस करना सब करेंगे, विद इन ए टाइम करना वो आप करोगे नहीं। क्वेश्चंस करना सब करेंगे, विद इन ए टाइम आप लोग करोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ऐसी ट्रिक है, एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक है आप लोगों के पास जिससे आप लोग बहुत इजीली क्वेश्चन को कर, मिनटों के क्वेश्चन को आप सेकंडों में उड़ा दोगे। इससे ज्यादा भाई और क्या चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए? इससे ज्यादा आप लोगों को क्या चाहिए? इतना ही चाहिए, राइट। तो आज की क्लास में आप लोगों की यही खत्म करती हूँ और कोडिंग डिकोडिंग मेरी तरफ से क्लियर हो चुका है। जहां भी आप लोगों को डाउट लगे, जिस भी क्लास में आप लोगों को डाउट लगे थोड़ा सा भी, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, बता दूंगी, आप लोगों को क्लियर करवा दूंगी। नहीं हुआ मैं आप लोगों को एक बार फिर से क्लास ले लूंगी, बट बताना आप लोगों को पड़ेगा फ्रेंड्स, बताना आप लोगों को पड़ेगा। जल्दी से जाइए, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्रिप्शन कर लीजिए अगर सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने नहीं किया है तो। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर मार दीजिए फटाफट आज की छुट्टी, ठीक है, राइट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी पूरी क्लासेस देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।